this chapter tenths and hundredth we are going to start today, and this PDF has Morning, also sir. been taken from e-पाठशाला. इस PDF को भी Good हमने morning, sir. गुड मॉर्निंग हमने e-पाठशाला से ये PDF डाउनलोड किया है. तो आप सब भी अगर जिनके पास बुक नहीं है वो e-पाठशाला से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, या दीक्षा ऐप से भी आप बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं. बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं. टेंस एंड हंड्रेड, Yes, sir. एक्चुअली व्हाट इज इट इज, ये केवल व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. जब आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रहे थे, वी हैड स्टडीड अबाउट फ्रैक्शंस. हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में पढ़े थे ना. Yes, sir. उसमें फ्रैक्शन को रीड करने का बहुत सारा मेथड Yes, हम sir. लोगों ने देखा था. कौन कौन सा मेथड देखे थे? 1/2, 1/3, इस तरह का कुछ फ्रैक्शंस होता था, और उसे हम लोग लैंग्वेज में कैसे कहते थे वह सीखे थे. उसी से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता यहाँ टेंस और हंड्रेड्थ भी है. 5C के स्टूडेंट्स ने कल पढ़ लिया है. 5B के स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा. जब हम सब फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, यहाँ 1/2 इस तरह का अगर लिखा हुआ होता था तो हम लोग इसे कहते थे हाफ, है ना. अगर 1/3 होता था तब उसे हम लोग क्या कहते थे? 1/3 को क्या कहा जाता Yes, है? sir. 1/3 को क्या कहते हैं हम लोग? चलिए यहाँ से देखते हैं, इसे समझिए. After covering this topic, you will able to understand the decimal through fractions with denominator 10 and 100. When the denominator of any fraction is 10, then that is called tenths, and if the denominator has value 100, at that time that is called hundredth. We will also be able to convert a decimal into fraction and fraction into decimal after covering this whole topic. Later on, we will also compare the fractions and compute the decimal figures. Suppose we have been given 1/2, okay, in fraction. Then how do we read it? We read it as half. इसे हम लोग 1/2 को क्या कहते हैं? हाफ कहा जाता था. याद आ रहा है? हम लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर जब पढ़ना शुरू किया था तब हमने देखा 1/2 इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ. बट इफ इट इज 1/3, इन दैट टाइम, एट दैट टाइम वी से इट 1/3. इसे हम लोग 1/3 कहा करते थे. और जब 1/4 होता है तो उसे कहते हैं 1/4. सिमिलरली अगर हमारे पास 1/5 है तो हम लोग उसे क्या कह देंगे? 1/5. 1/5. अगर 1/9 है तब 1/9. 1/9 9 का ई ओमिट कर दिया जाता है. और अगर 1/10 है तब उसे कहते हैं 1/10. तो यही हमारा 10th है. मतलब ये नया चीज नहीं है. अगर आप ध्यान से देखें तो टेंस एंड 100 इज नथिंग बट अपग्रेडेशन. एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है फ्रैक्शन का. फ्रैक्शन में 1/10 होता था और इसे ही हम लोग पढ़ेंगे और वह डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. चलिए और देखते हैं इसे पढ़ते कैसे हैं. 1/10 को 1/10 लिखा जाता था, पढ़ा जाता था. लेकिन जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, डेसिमल का यूज करें, एट दैट टाइम 1/10 इज ऑल्सो कॉल्ड 0.1. जहां कहीं भी आपको 1/10 मिलेगा
आप समझ सकते हैं कि वह 0.1 है और इसे पढ़ा जाता है 0.1। उसी तरह अगर 2/10 लिखा गया मीन्स out of 10 equal parts we have shaded 2 part, that is called the 2/10 और 2/10। तो इस 2/10 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो यह बन जाएगा 0.2। दिखाई नहीं पा रहे। डेसिमल देखिए, क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? अगर हमारे पास 2/10 है तो इसे लिखेंगे 0.2 और पढ़ा जाता है 0.2, बस ऐसे ही। सपोज अगर आपके पास अब 3 होल 2/10 है, यह किस तरह का फ्रैक्शन है? यू कैन रीजॉइन। यह किस तरह का फ्रैक्शन है? हमने 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा था, बता सकते हैं ये किस तरह का फ्रैक्शन है? 3 होल 2/10। सर मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, वेरी गुड। 3 होल, एक्चुअली इस फ्रैक्शन में 3 मिक्स हो गया है, होल नंबर मिक्स हो गया है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट 3 होल। एंड 2/10 इज ऑल्सो कॉल्ड 2/10। तो यह 3 होल एंड 2/10 है और 2/10 को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 0.2। लेकिन यहाँ 0 नहीं, यहाँ होल नंबर है 3, so we'll write it as 3.2 and in the same way we will read it out 3.2। क्लियर है? अब मान लीजिए यहाँ फ्रैक्शन को थोड़ा बढ़ाया गया, 3/100 लिखा गया, मतलब टोटल 100 पार्ट्स हैं हमारे पास और उस 100 पार्ट में से हमने शेड किया है 3 पार्ट को, सो दैट विल बी read as 300। और अगर इसे फ्रैक्शन में लिखें तो अब यह हो जाएगा 0.3, केवल नहीं बल्कि 0.03, क्योंकि इसमें 2 जीरोस है। ऐसे भी आप नोटिस कर सकते हैं, डिफरेंट वे में आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें 2 जीरोस है, ब्लू ले लेता हूं, इसमें इस 100 में नीचे में डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है, इसका मतलब डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट होना चाहिए। वही इससे पहले का क्वेश्चन अगर देखें 2/10 तो इसमें 1 जीरो होता था, तो यहां पर डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट जो न्यूमरेटर में है उसे लिख देते हैं। तो ऐसे भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं नंबर्स को। ओके, अब आते हैं थोड़ा यहाँ विजुअलाइज कराएं आपको, तो इसे देखिए, यह एक नंबर डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन है। यह हमने लिया है जियोजेब्रा से। आप भी जियोजेब्रा यूज करके और नंबर्स को विजुलाइज कर सकते हैं, बहुत तरह तरह से पढ़ सकते हैं। देखें, अगर हमारे पास, इसे हटा देते हैं पहले, ये 2 ही बॉक्स लेते हैं, यह इसमें कोई भी पार्ट नहीं है, यह डेसिमल पार्ट रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड दिस स्क्वायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर इसमें से हमने 1 को शेड कर दिया तब यह फ्रैक्शन के रूप में इसे आप कह सकते हैं कि दिस इज 1/10। और इसी 1/10 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में क्या लिख देंगे? सर प्लीज इसका एक वीडियो भेज देंगे। ओके, यू विल गेट द वीडियो। 0.1। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर में कितना है? 1 और डिनोमिनेटर में केवल 10 है, तो यह 10th प्लेस पर आ जाएगा, है ना? अगर
हम लोग थोड़ा इसे और बढ़ा दें, सपोज अब इसे 2 पार्ट सेड कर लिए, तब फ्रैक्शन में इसे हम लोग क्या लिखेंगे 2/10 और डेसिमल में यह क्या हो जाएगा 0.2, क्योंकि इधर होल नंबर में कुछ भी नहीं है। डेसिमल के पहले जितना नंबर होता है इसे कहा जाता है होल नंबर। डेसिमल में 2 पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट और दूसरा होल नंबर पार्ट। तो यहाँ होल नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं है और इस डेसिमल पार्ट में 2 शेडेड किया गया है, 10 आउट ऑफ 10 2 शेडेड, सो हम लोग 10th प्लेस पर लिखेंगे 2। और अगर 3 पार्ट शेड किया गया है तो हम लोग इसे लिख देंगे 0.3। इस तरह से आप विजुलाइज करेंगे। मान लीजिए 100 भी है, जैसे 1s 10s 100s होता था, उसी तरह से 10th 100th होता है, TH मतलब उसका उतना पार्ट। अब इसमें मान लीजिए टोटल 100 पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स, उसमें से हमने 1 सेड कर लिया तो यह हो जाएगा 1/100 हो जाएगा ना। और इस 1/100 को हम लोग लिखेंगे डेसिमल के 2 डिजिट के तक, तो यहाँ 1 डिजिट 2 डिजिट, सो यह बन जाएगा 0.3, क्योंकि 3 10th है और 1, तो ये 100th हो गया 100th। अगर इसे आप और बढ़ाने की कोशिश करें तो 2 पार्ट 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं और ये आगे बढ़ते चला जाएगा, डेसिमल के रूप में आप रिप्रेजेंट करते चले जाइएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग बुक में, इसे देखिए। What was the length of the smallest pencil you have used? How long is this pencil? Guess. Dash सेंटीमीटर। सबसे छोटा पेंसिल जो आपने यूज किया है उसका लेंथ को गेस करना है, बतलाना है। सभी स्टूडेंट अलग अलग लेंथ का पेंसिल यूज कर रहे होंगे, तो आप सबसे छोटा कौन सा पेंसिल का यूज किए होंगे उसको मेजर पहले गेस कर लीजिए कितना सेंटीमीटर का हो सकता है। हमने जब मेजरमेंट पढ़ना शुरू किया था उसमें सेंटीमीटर मीटर कन्वर्ट करना शुरू किए हैं, सीखे हैं, तो कितना सेंटीमीटर का हो सकता है आपका पेंसिल? सर मैंने जो लास्ट पेंसिल यूज किया था वो तो 3.5 का था। 3.5 का था, तो कोई बात नहीं, जितना भी रहेगा उसे हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए 3.5, गेस कर लेना है, पहले गेस करना है केवल और उसके बाद उसे मेजर करना है। नाउ मेजर इट यूजिंग अ स्केल। हाउ गुड इज योर गेस? We can see that Anju used a lens to make it look bigger. यहाँ अंजू, ये है अंजू, इन्होंने अपने पेंसिल को जब मेजर करना शुरू किया तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया। मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जो बड़ा कर देता है, जूम कर देता है किसी चीज़ को। मैं अगर जूम करूं तो कुछ इस प्रकार से यह जूम हो जाएगा, ये देखिए और भी बड़ा, ये जूम हो गया ऐसे। चलिए ठीक है, तो अब जूम करने के बाद यह कैसा दिखाई दे रहा है, कितना है यह? इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है? अगर हम लोग काउंट करें तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने छोटे छोटे डिविजन्स है, इसे आप देखे होंगे, स्केल पर भी आपने काउंट किया होगा, कितना होता है? यस सर। कितने छोटे छोटे लाइन्स हैं यहाँ? देखिए 1 2 3 4 5, 5 में थोड़ा बड़ा हो गया, फिर 6 7 8 9 एंड 10, तो 3 और 4 के बीच में छोटे छोटे 10 डिविजन्स हैं। उसी तरह 4 और 5 के बीच में भी छोटे छोटे 10 डिविजन्स है, 10 इक्वल पार्ट्स है। तो जब
कोई भी नंबर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसे हम लोग कह देते हैं कि वह 10th है। अभी हमने देखा तो यहाँ पर भी जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना उसे एक नाम दिया जाता है। याद आ रहा है क्या होता था उसे, क्या छोटा छोटा पार्ट्स को कहते थे हम लोग? कोई बता सकते हैं? यह सभी तो सेंटीमीटर्स है, लेकिन छोटे डिविजन्स को क्या कहा जाता है? मिलीमीटर। मिलीमीटर। यहाँ देखिए, here 1 centimeter has 10 equal parts, so each part is 1/10 of a centimeter. हाँ, ये टोड है, दिस इज कॉल्ड केन टोड। ऐसा लग रहा है जैसे इसके बॉडी पर छोटे 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 वुंड हो गए हैं, घाव हो गया है। केन फ्रॉग। एंड दिस वाज पीकॉक ट्री फ्रॉग। एक और देखिए इसे, यह भी एक टोड के जैसा दिखाई दिया, लेकिन इस टोड को आप इधर भी देख सकते हैं, कॉमन टोड। बुफो बुफो भी इसे कहा जाता है, बुफो बुफो। कॉमन टोड है। क्या नाम है? बुफो बुफो या कॉमन टोड, दिस इज द कॉमन टोड, बुफो बुफो। Okay, let's see some one more interesting frog. Oh, poison dart frogs, golden poison frog. Poison dart frogs बहुत तरह का होता है, उसमें से एक है गोल्डन पॉइजन फ्रॉग। ऐसा लग रहा है जैसे यह पिक्चर किसी ने ड्रॉ किया है। हम लोग जैसे ड्रॉ करते हैं, कभी ड्राइंग बनाते हैं तो ऐसा ही कुछ अटूट पटांग बन जाता है, लेकिन यह ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। नाम क्या है? इसका नाम है, देखिए स्क्रीन, हाँ स्क्रीन पर देखिए क्या इसका लिखा गया है नाम, गोल्डन पॉइजन फ्रॉग। या इसका साइंटिफिक नेम अगर पढ़ें, फाइलोबेट्स टेरिबेल्स, ये इसका साइंटिफिक नाम है, लेकिन आप कॉमन नेम। हाँ, एक और देखते हैं, ये कैसा दिख रहा है? हाँ, ये मोटा मोटा दिख रहा है ना, मार्सुपियल फ्रॉग्स। एनाकोंडा लग रहा है। एनाकोंडा एक्चुअली। अच्छा, इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं या गेस कर लीजिए? कितना हो सकता है इसका लेंथ? गेस करना है, वो गलत सही कुछ भी हो सकता है। कोई भी बताइए, गेस कीजिए इसका लेंथ। 5 क्या मिलीमीटर या सेंटीमीटर? 1.8 क्या मीटर सेंटीमीटर भी लिखेंगे, बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मिडवाइफ टोड्स एंड पेंटेड फ्रॉग्स। ये कॉमन मिडवाइफ टोड्स है, इसका नाम ही है मिडवाइफ। हाँ, मिडवाइफ टोड्स। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं फिर से अपने, क्या कैसा लग रहा है? अलग लग रहा है ना, ये यहाँ नहीं पाया जाता, ये हमारे इंडिया में बहुत कम मिलता है। तो इस तरह बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, बहुत प्रजातियां हैं इसकी। आप चाहें तो अभी आप घर पर हैं, मोबाइल भी आपके पास होता है, तो आप पेरेंट्स की अनुमति से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और उनसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं फ्रॉग्स का टाइप, तो अलग अलग तरीके से आप पढ़ सकते हैं।